नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। कल शीतकालीन सत्र संसद का खत्म होने वाला है और आज एक उम्मीद लोगों को बंधी थी कि जहरीली हवा और प्रदूषण पर आज संसद चर्चा करेगी। लेकिन क्या हुआ? संसद चर्चा करने वाली थी, पूरा प्रोग्राम बन गया। प्रियंका गांधी उस डिस्कशन को इनिशिएट करने वाली थी और उसको उस पर बोलने वाली थी। लेकिन जो वीबीजी रैमजी बिल है, मनरेगा को हटाकर और जिस बिल को मोदी सरकार लाई है, उस पर वोटिंग हो गई। वोटिंग के दौरान खूब हंगामा हुआ और हंगामे के बीच में ऑपोजिशन ने ये कहा कि भई इस बिल को, यानी कि वीबीजी रैमजी बिल को आप प्लीज़ स्टैंडिंग कमिटी में भेज दें और ना कि ये वोटिंग करके इसको इस तरीके से पास किया जाए। और क्या हुआ? हाउस एडजर्न हो गया, स्थगित कर दिया गया पूरा 1 दिन के लिए लोकसभा, और कल का दिन बचा हुआ है। यानी कि ज़हरीली हवा और प्रदूषण जैसे इम्पोर्टेंट मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई। सवाल ये है कि हमारा जो पॉलिटिकल क्लास है, यानी कि जो राजनेता हैं, नेता हैं और सरकार है, उसके लिए प्रदूषण और है ज़हरीली हवा कितना गंभीर मुद्दा है। आज अगर सरकार चाहती तो ये जो वीबीजी रैमजी बिल है या फिर न्यूक्लियर बिल है, इसको शुरुआती दिनों में रख लेते, ताकि कुछ समय ये इम्पोर्टेंट मुद्दों के लिए भी रखा जा सकता। आपको याद होगा जिस दिन सर्वदलीय बैठक थी, उसी दिन ऑपोजिशन ने कहा था कि उनका सरकार पर दबाव रहेगा कि वो एसआईआर पर चर्चा करें। किसी तरीके से एसआईआर पर चर्चा हुई, लेकिन उसमें भी लेन-देन था कि आप वंदे मातरम पर पहले चर्चा के लिए तैयार होइए, फिर हम एसआईआर करेंगे। और ये प्रदूषण वाला मुद्दा रह गया। अगर सरकार चाहती तो प्रदूषण वाला मुद्दा भी डिस्कस हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कल का 1 दिन बचा हुआ है। क्या सरकार इतनी गंभीरता सरकार में है कि वो कल इस मुद्दे को उठाएगी, या फिर कल फिर से पूरे साइनेडाई कर दिया जाएगा क्योंकि कल आखिरी दिन है और एयर पॉल्यूशन का मुद्दा नहीं डिस्कस होगा। आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। सर्वेश त्रिपाठी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर्वेश, आपका स्वागत है। अभिषेक रावत फेडरल देश के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका स्वागत है। और अभी थोड़ी देर में शायद सिद्धार्थ शर्मा भी जुड़ेंगे, उन्होंने मुझसे कहा था। सर्वेश, आपसे शुरू करती हूँ कि आज एक बहुत महत्वपूर्ण मौका था जब ये प्रदूषण पर चर्चा हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज इसके लिए जिम्मेदार कौन है, विपक्ष या फिर सरकार? अ, विपक्ष तो पहले दिन से कह रहा है कि जो प्रदूषण है वो सबसे बड़ा मुद्दा है देश का, ये संकट है सबसे बड़ा। छोटे छोटे बच्चे, करोड़ों बच्चों को सांस लेने में तकलीफ है, जो बुजुर्ग हैं उनको सांस लेने में तकलीफ है, लोगों की जानें जा रही हैं, लंग उनको फेफड़ों की बीमारी हो रही है, कैंसर हो रहे हैं। तो इससे ज्यादा अलार्मिंग, इससे ज्यादा बड़ा मुद्दा कोई है नहीं। लेकिन पहले दिन से हम चाहते थे चर्चा हो, हमेशा से चाहते थे। माननीय राहुल गांधी जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हम इस पे सकारात्मक चर्चा चाहते हैं। इसमें एक ऐसा सरकार 5 साल बोले, 10 साल बोले, लेकिन ऐसा कुछ लेके आए कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो इसका। लेकिन सरकार की गंभीरता आप इससे समझ सकते हैं कि जो सरकार के मुखिया हैं, बहुत अनफॉर्चुनेट है बहुत कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को ऐसे मुद्दों से ज्यादा बड़ा मुद्दा, ज्यादा जरूरी लग रहा है कि मस्कट घूम ले, ओमान घूम ले। उन्होंने बैग पैक लिया अपना और चल दिए दूसरे देशों के दौरे पे। तो ये गंभीरता जो है हमारे देश के प्रधान, किससे चर्चा करेंगे आप? विपक्ष अगर चाहे भी तो चर्चा किससे करेगा? संसद सत्र वैसे ही छोटा है, शीतकालीन सत्र कर दिया इन्होंने, उसके बाद भी हमारे देश के मुखिया ही नहीं है। हालांकि संसद में उनके लिए मुश्किल है बोलना, मैं समझता हूं कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के तो उनका बोलना बड़ा मुश्किल होता है। संसद में पता नहीं लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे ये। और उसके बाद भी ऐसे मुद्दों पे उनको ओमान, मस्कट, ये बायलेटरल सबमिट क्या इतनी जरूरी थी क्या कि वो लोगों की जाने जा रही हैं यहाँ पे और वो घूम रहे हैं? उनको भी पता है कि यहाँ पॉल्यूशन ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बाहर चल जाना उनके लिए आसान है। लेकिन गरीब आदमी नहीं जा सकता ना, वो कहाँ ओमान मस्कट जा पाएगा कि इस पॉल्यूशन से अपनी जान बचाए। तो वो चल दिए बाहर। और यहाँ पे अब आपने दो चीजें, वंदे भारत, ये वंदे मातरम, दूसरा ये वीबीजी राम जी। इस पे वीबीजी राम जी पे जो चर्चा जब करनी होगी तो की जाएगी, लेकिन पहले ये समझिए कि ये कम्युनल हेट्रेड लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्कीम के तहत महात्मा गांधी जी का नाम था, इतनी सारी, इतनी मशीनरी, इतना पैसा टैक्स पेयर्स का बर्बाद करके केवल महात्मा गांधी के नाम से नफरत इनको थी। एक बार फिजिकली हत्या हुई थी, जिसके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, नाथूराम गोडसे ने की थी। अब इन्होंने नाम हटाने की, इनके नाम हटाने से नाम नहीं हट जाएगा महात्मा गांधी का। कितनी भी कोशिश कर लेंगे, इनको जाके विदेशों में भी नाम लेना पड़ता है महात्मा गांधी का, दिखाने के लिए फूल चढ़ाना पड़ता है महात्मा गांधी को। हिंदू महासभा भी नहीं कर पाई थी तब। तो लॉर्ड इरविन ने साफ कह दिया था हम बात ही नहीं करेंगे आपसे, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात आई थी। आज भी इनके बस का नहीं है नाम हटाना। लेकिन ये जो जो
गंभीरता होनी चाहिए एक सरकार में, वो बिल्कुल नहीं है। हम विपक्ष के तौर पे आज भी तैयार हैं, हम तब तक कोशिश करेंगे कि इन सरकार किसी तरह कोई एक मेजर बताए, हम पूरी तरह से कॉपरेट करने को तैयार हैं। एक चर्चा हो जिससे ये जो पॉल्यूशन का खतरा है, जिससे जाने जा रही हैं, ये जाने बचाई जा सके, इस पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को इस खतरे से बचाया जा सके। बाकी ये जो न्यूक्लियर बिल है, ये अदानी जी को न्यूक्लियर बिल में स्टंट करना था तो न्यूक्लियर बिल आ गया, जो और बाकी देश भट को ध्यान भटकाने के लिए और कम्युनल हेट्रेड लाने के लिए राम जी का नाम इस्तेमाल करते ही आ रहे हैं, फिर से इन्होंने कर लिया। देश समझ रहा है इसको, लेकिन ये राजनीति का समय नहीं है। ये संकट है, ये बहुत बड़ा संकट है। यहाँ लोगों की जाने जा रही हैं और जाती ही रहेंगी, क्योंकि मैनिफेस्टो में होने के बाद, पॉल्यूशन फ्री दिल्ली का बात करने के बाद, बिना गंभीरता के चीफ मिनिस्टर दिल्ली में लाए हैं ये। वो कहती हैं कि नहीं, अभी 27 साल का बैकलॉग है तो 27 महीने चाहिए हमें। इन्वायरमेंट मिनिस्टर माफी मांग लेता है, उसके पास ही इज क्लूलेस कि उसको बोलने के लिए ही कुछ है। तो ये सरकार, इसके पास कोई जवाब है नहीं पॉल्यूशन के लिए कि क्या करना चाहती है। ये एक दो दिन में खत्म होने वाली चीज नहीं है कि अब तंदूर बंद करा देंगे, गाड़ियां बंद करा देंगे, पीयूसीसी ले आएंगे तो इससे खत्म हो जाएगा। ये टाइम लेगा और इसके लिए एक रोड मैप चाहिए, हमें बैठाना पड़ेगा लोगों को। आपको क्या लगता है कि ये जो पीयूसीसी अगर जिसका नहीं है उसको तेल नहीं मिलेगा, उसके बाद BS6 की जो गाड़ियां हैं उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, ये जो सारे मेजर्स सरकार ने उठाए हैं, तो इनके हिसाब से तो ये बड़े अच्छे मेजर्स हैं। और मनजिंदर सिंह सिरसा ने तो कह दिया कि भाई 7-8 महीने में किसी भी सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो पोल्यूशन जैसी चीजों को टैकल कर सके। और उन्होंने सारा जो आरोप है वो तो आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगा दिया कि वो तो हमें विरासत में प्रदूषण देके गए हैं। तो फिर मैनिफेस्टो में क्यों लिखा था कि पॉल्यूशन फ्री दिल्ली ले आएंगे? तो वही चलाते रहते हैं। फिर क्यों इनके चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हमारे मंत्री जाते हैं कूड़े के ढेर के सामने खड़े होकर बोलते हैं नहीं तुमको जाना पड़ेगा। तो यहाँ तो मौकरी चल रही है। एक बंदर वाली कहानी थी कि जंगल का राजा बंदर को बना दिया गया, तो कोई किसी को संकट आया तो बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़, तीसरे पेड़ कूदता रहा, लास्ट में वो नीचे उतरा। जब उससे पूछा गया भाई तुम राजा हो, क्या कर रहे हो, तो बोला मेरी भाग दौड़ में कोई कमी दिख रही है तुम्हें? तो ये भाग दौड़ वाली बात है, इनको कोई सॉल्यूशन नहीं देना है, इनको बस अपनी बातों से भटकाना है लोगों को। ये शॉर्ट टर्म, कोई भी थोड़ा सा साइंस, बेसिक साइंस पढ़ा हुआ आदमी होगा, उसको पता होगा कि ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन से काम नहीं चलेगा, हमें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए। जी ठीक है। मैं आपके पास वापस आऊंगी। सिद्धार्थ शर्मा, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, आपका स्वागत है। और आज प्रदूषण ऐसे मुद्दे पर, इंपॉर्टेंट मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई संसद में, और वीबीजी राम जी बिल पर वोटिंग करा। वोटिंग के दौरान हंगामा हुआ, विपक्ष ने उसको लेकर विरोध भी किया, विरोध प्रदर्शन भी किया मनरेगा वाले को लेकर कि भाई ये जो नई बिल आई है ये एक तरीके से संविधान के खिलाफ है और एंटी वर्कर्स है, एंटी पीपल है, इस तरीके का हुआ। लेकिन प्रदूषण पर चर्चा नहीं हो पाई। अब आपको लग रहा है कि सरकार कल एक दिन जो संसद का बचा है उसमें क्या चर्चा करेगी, या कल भी हंगामा में ही बह जाएगा ये सारा प्रदूषण? अनम्यूट कर लीजिए सिद्धार्थ। हाँ। देखिए, भाजपा को किसने भी नजदीक से देखा है वो जानता है कि भाजपा प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर है। वही उसके फेस हैं, वही उसके कैंपेन पोस्टर बॉय हैं। तो मुझे ये बताइए कि आज तक पिछले 10 साल में भारत के प्रधानमंत्री के नाते मोदी जी ने एक बार भी प्रदूषण पर कुछ भी बताया, बोला है क्या? उन्होंने कहीं एक ट्वीट बता दीजिए, कहीं एक सार्वजनिक उनका एक स्टेटमेंट बता दीजिए जिसमें कि उन्होंने कहा कि भारत में प्रदूषण की समस्या है। वो बिल्कुल नहीं कहते हैं। तो जिस प्रधानमंत्री को, जिस पार्टी के नेता को ये विषय मुद्दा ही नहीं है, उस मुद्दे पर आप अगर चर्चा करवाना चाहेंगे तब तो पूरी की पूरी कलई खुल जाएगी। वो क्या बोलेंगे? उनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। सबसे पहला सवाल तो ये, अगर मुद्दा चर्चा में आ जाएगा सदन में, तो सबसे पहले लोग पूछेंगे कि इतना बड़ा मुद्दा अगर भारत की संसद चर्चा कर रही है तो इस पर भारत के प्रधानमंत्री ने आज तक एक शब्द क्यों नहीं बोला? उसी का जवाब भाजपा के लिए मुश्किल है। इसलिए भाजपा हर हालत में प्रदूषण पर चर्चा नहीं करेगी। नहीं करना उसकी मजबूरी भी है, क्योंकि भाजपा खुद भी जानती है कि वो स्वयं हो या उसके समर्थक हो, नीति के मामले में वो शून्य है और राजनीति के मामले में वो धुरंधर है। सबको पता है, भाजपा को खुद भी पता है, भाजपा के समर्थकों को भी पता है। तो प्रदूषण, जैसे मुझसे पहले बात कर रहे थे, मैं स्क्रीन मेरा छोटा है, मैं नाम नहीं जान सका, मेरा लेट से ज्वाइन किया, माफ कीजिएगा। भाई साहब ने बताया कि वो एक बंदर के जैसे है कि पेड़ पेड़ पर चढ़ेगा, कोई पूछेगा क्या कर रहे हो तो काम काम में कोई कमी है तो बताओ। सबको पता है कि प्रदूषण राजनीति से नहीं जाता है, सबको पता है। उसके लिए आपको कुछ नीतियां बनानी पड़ेगी,
दूसरी बात, सबको पता है कि प्रदूषण कोई एक राज्य की, केवल दिल्ली तक की समस्या नहीं है। अगर दिल्ली तक की समस्या होती तो कल लखनऊ में क्रिकेट मैच काहे के लिए कैंसिल कर देना पड़ा था। ये एक पूरे भारत की, खास करके गंगा जमुना का जो क्या कहते हैं, गैंजेटिक बेल्ट जिसे कहा जाता है, गंगा जमुना का जो मैदानी इलाका है, उसमें ठंडी के मौसम में ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये अगर समस्या है तो भारत के संविधान की धारा 1 के तहत राज्यों का भी हक बनता है। आज तक भारत के प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक भी बैठक क्यों नहीं की कि आओ भैया बैठते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि अगर आप चर्चा करेंगे तो उसमें चर्चा से निकल के ये आएगा कि दिल्ली में एक जो रेहड़ी पटरी वाला है, जो कि कोयला जला के लिट्टी बेच रहा है या समोसे बेच रहा है, उसको लिट्टी भी बंद करना पड़ेगा। और भारत के प्रधानमंत्री को भी जो 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में अकेले घूम रहे हैं और प्रदूषण फैला रहे हैं, उनको भी वो कम करना पड़ेगा। तो दोनों को तो कम करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि केवल लिट्टी बेच रहा है, समोसा बेच रहा है, उसका कोयला आप रोकिएगा और खुद आप 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में प्रदूषण फैलाते फिरिएगा। तो भाजपा के साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि क्योंकि उसने अभी तक प्रदूषण को कोई समस्या माना ही नहीं है। उसको भी पता है कि प्रदूषण को जैसे ही समस्या मानेंगे तो उसका समाधान निकालना बहुत ही नीतिगत, उसमें नीतियां आ जाएंगी। भाजपा का नीति से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। भाजपा केवल राजनीति की धुरंधर है। मुझे एक चीज बताइए, भाजपा की नीति जिसमें सफल हुआ हो। अगर नोटबंदी सफल थी तो जिस नोट को बंद किया उसके उसी नोट को इन्होंने खोल क्यों दिया? अगर किसान कानून बहुत अच्छे थे तो जिस किसान कानून को इन्होंने बनाया उस किसान कानून को वापस बंद के ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया? तो इनके साथ दिक्कत यह है कि ये नीति बनाना इनके बस की ही बात नहीं है, क्योंकि ये वैज्ञानिक, इनके पास सोच नहीं है। और इनको पता है कि इनके भी जो समर्थक हैं, ये थोड़ा बहुत चिल्लापो मचाएंगे, थोड़ा बहुत चिल्लम चिल्ली करेंगे, लेकिन उनको भी पता है कि उनके समर्थक भी उनको नीतियों के लिए वोट नहीं करते हैं। उनकी राजनीति में जिस तरह से, बहुत छोटा सा उदाहरण देके खत्म करता हूं। हम लोग मान लीजिए क्रिकेट इंडिया, टीम इंडिया के फैन हैं। अब टीम इंडिया के अगर हम फैन हैं तो इंडिया किसी के साथ भी खेले, जिम्बाब्वे के साथ खेले, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले, हमारी एक ही इच्छा रहती है कि मेरी टीम जीत जाए। अच्छा खेले, खराब खेले, सामने वाले का सर फोड़ दे, मैच नहीं हो, बरसात आ जाए, कुछ भी हो जाए, डकवर्थ लुईस लग जाए, अंपायर झूठ हमारे साथ दे, अंपायर खिलाफ चला जाए, हमको बस एक ही चीज से लेना देना है कि मेरी टीम मैच जीत रही है। तो भाजपा ने इस देश में पिछले 10 साल में ऐसा किया है कि उसने अपना एक फैन बेस बनाया है। भाजपा के समर्थक नहीं है। भाजपा के जैसे क्रिकेट टीम के फैन बेस होता है कि उनको कोई लेना देना नहीं है कि उस क्रिकेट टीम में कौन है, बस मैं अपनी क्रिकेट टीम को जीतने के लिए हमेशा क्या कहते हैं, प्रार्थना करते रहता हूं। कुछ भी हो जाए, ओला पड़े, अच्छा खेले, खराब खेले, मेरी टीम जीतते रहनी चाहिए। तो भाजपा को क्योंकि ये पता है कि उसके समर्थक भी प्रदूषण पर बहुत ज्यादा चिंतित नहीं है, इसीलिए भाजपा मेरे ख्याल से प्रदूषण पर कोई चर्चा नहीं करेगी। बड़ी बड़ी बातें करना एक अलग बात है, लेकिन ये नहीं करने के कारण जो समस्याएं आएंगी वो तो हम लोग सब झेल ही रहे हैं। खास करके आप लोग जो दिल्ली में रह रहे हैं उनको तो बहुत बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। थोड़ा सा जिस तरह की स्थिति है, हर आदमी अपने घर में एयर प्यूरिफायर तो नहीं लगा सकता है। जो लोग सड़कों पर हैं, जिस तरह से प्रदूषण फैल रहा है, तो हमने कल देखा कि भारतीय क्रिकेट टीम के हार्दिक पांड्या तक को, बेचारे को ग्राउंड पर आने के लिए मास्क लगाना पड़ा। तो ये एक बहुत ही भयंकर समस्या है। मेरे ख्याल से इस समस्या का समाधान भाजपा को भी पता है कि सत्ता के केंद्रीकरण से नहीं होगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा। सत्ता का विकेंद्रीकरण भाजपा के चरित्र में नहीं है। वो पूरा का पूरा सत्ता अपने हाथ में केंद्रित करना चाहती है। उसको ये भी पता है कि केंद्रित सत्ता से प्रदूषण का समाधान नहीं हो सकता। ये ऐसा चीज नहीं है कि जिस तरह से आपने लॉकडाउन घोषित कर दिया तो लोग अपने घर में बंद हो गए, आपने नोटबंदी कर दी तो नोट सब संदूक में बंद हो गए। तो ऐसा आप प्रदूषण बंदी नहीं कर सकते। 8 बजे आके टीवी पर के प्रदूषण चले जाओ कहने पर वो नहीं जाएगा। इनको भी पता है वो नहीं जाएगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत किसको करनी पड़ेगी? एक प्रधानमंत्री के कुछ कहने से नहीं होगा। पूरे देश के हर नागरिक को मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए नीति बननी पड़ेगी। वो जब नीति बनेगी तो ये भी होगा कि कोयले का अंगीठी नहीं जलेगा। ये भी होगा कि लोग हवाई जहाज में अकेले अकेले यात्रा नहीं करेगा। तो बड़ा मुश्किल का आप बोल रहे हैं। आप भारत के प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं कि वो 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में अकेले जाना बंद कर दे। इस तरह की नीति बनने शुरू हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाजपा के लिए ये चर्चा का विषय नहीं है। वो चर्चा करेगी तो तुरंत फंसेगी। इसीलिए पिछले 10 साल में भारत के प्रधानमंत्री का एक ट्वीट, एक सार्वजनिक स्टेटमेंट, कहीं पर उनका एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत में प्रदूषण एक समस्या है और इसको हमें लड़ना पड़ेगा। ये एक सामान्य सा स्टेटमेंट भी नहीं है। उल्टा उन्होंने कहीं पर तो टीवी पर यह बोल दिया था, किसी ने पूछा तो कह दिया था कि नहीं क्या कहते हैं, हवा पानी क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हमारा टॉलरेंस लेवल कम हो गया, हमारे बर्दाश्त करने की क्षमता कम हो गई है। तो जिस व्यक्ति का ये सोच है
तो आप उससे प्रदूषण के ऊपर किसी तरह की नीति का अपेक्षा करना बिल्कुल गलत है। पूरा का पूरा इकोसिस्टम इस गलतफहमी में नहीं रहे कि प्रदूषण पर किसी भी तरह की कोई नीति बनने वाली है। भाजपा नहीं बना सकती, बनाएगी तो फंसेगी, क्योंकि भाजपा का जो विकास का मॉडल है वो विकास के मॉडल में संसाधन का दोहन है। बिना संसाधन के दोहन के वो विकास नहीं कर सकती। दिल्ली के बगल में आपके अरावली की पहाड़ियां हैं, वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव इलाका है, उसको इन्होंने घोषित कर दिया कि वो मैदान है। भागलपुर में 1000 एकड़ जमीन है, वहां पर 10 लाख आम के पेड़ हैं, एक एक रुपए में उन्होंने अदानी को दे दी, वहां पर वो फैक्ट्री बनाएगा। इसका मतलब क्या है? दिल्ली के खुद एलजी थे, उन्होंने 1500 पेड़ दिल्ली में काटने का निर्णय ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको डांटा कि आप अपना पेड़ क्यों काट रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि भाजपा का जो पूरा का पूरा विकास का मॉडल है वो पूरा का पूरा विकास का मॉडल ही है प्रकृति का नाश करके विकास करना। प्रकृति का नाश किए बगैर आप विकास नहीं कर सकते। आपके पास प्रकृति को बचाते हुए विकास करने का कोई मॉडल नहीं है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं करेगी भाजपा। जी, अब मैं अभिषेक के पास आती हूँ कि अभिषेक, आप तो दिल्ली सरकार की वर्किंग देख रहे हैं, किस किस तरीके के मेजर्स उठाए हैं। अभी ये जो नो पीयूसी नो फ्यूल, इस तरीके की जो सारे मेजर्स अभी उठाए गए हैं, कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, ये कितना गंभीर संकट जो जनता झेल रही है उसके बारे में भी तो बताना जरूरी है, और किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं इस समय आम लोगों को। नीलू, अगर हम बात करें ये जो रूल्स बनाए हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, तो रूल्स तो इससे पहले भी हैं। बात जो निकल कर आती है, जैसे आप एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनसे भी बात करेंगे, तो जो CAQM है, जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस पर बनाया गया है और जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी हैं एज ए मेंबर, तो उन्होंने बहुत सख्त गाइडलाइंस बनाई हुई है। मेन प्रॉब्लम जो आती है वो आती है इम्प्लीमेंटेशन की, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंट करने में एक पॉलिटिकल विल जो है वो बीच में लड़ जाती है, चाहे वो कुछ भी हो। आप देखेंगे कि कई सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स इस समय चल रहे हैं, सिविल के जो प्रोजेक्ट्स हैं, कहीं पे मेट्रो का निर्माण है, कहीं पे कोई फ्लाईओवर बन रहा है, या इस तरीके के कई निर्माण चल रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हों चाहे फिर वो दिल्ली सरकार के हों। लेकिन जब उनको रोकने की बारी आती है, तो क्योंकि सरकारी प्रभाव होता है, उनको गाइड टाइमलाइन के अंदर उसको पूरा करना है, जनता को दिखाना है, तो आप देखेंगे कि वहां पर इस चीज से कॉम्प्रोमाइज होता है। सेकेंडली आप आएंगे कि अगर हम आम लोगों की बात करें, हम लोग भी इतने जागरूक नहीं है, या फिर अपने छोटे फायदे के लिए हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। अगर हमारे ही घर का निर्माण चल रहा होगा तो हम उसे नहीं रोकेंगे अनटिल अनलेस हमारे ऊपर कोई सख्त कार्रवाई ना हो। तो इस तरीके की गाइडलाइंस ऐसा नहीं है कि मौजूद नहीं है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है, और इस वजह से जो प्रदूषण है वो कम नहीं हो पाता है। रही बात अब दिल्ली सरकार की, क्योंकि आप देखेंगे आज से लगभग 10 महीने पहले जब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो भाजपा ने बड़े बड़े वादे किए थे, क्योंकि पिछले 10-11 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो एक एंटी इनकम्बेंसी जाहिर तौर पर आ जाती है लोगों के बीच में। प्रदूषण आज की कोई समस्या नहीं है, लंबी समस्या है, लेकिन उसको जो राजनीतिक तूल देने वाली पार्टी रही वो भाजपा रही, क्योंकि वो सत्ता से बाहर थी और विपक्ष के तौर पर उसने काफी मुखरता से इस मुद्दे को उठाया। लेकिन आज जब खुद लगभग 8 महीने 10 महीने की सरकार दिल्ली में उनकी हो चुकी है, तो अब आप देखेंगे कि जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं वो खुले तौर पर माफी भी मांगते हैं, लेकिन फिर एक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू कर देते हैं कि आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाना, या फिर ये कहना कि कांग्रेस जो है पिछले साल मास्क नहीं लगा रही थी, कांग्रेस के जो नेता हैं, और वो अब मास्क लगाकर दिखा रही है, सिर्फ राजनीति कर रही है। जबकि आप अगर अस्पतालों में जाएंगे, डॉक्टरों से बात करेंगे या फिर आम लोगों से बात करेंगे, तो वो ये आपको बताएंगे कि आज की जो परिस्थिति दिल्ली NCR में चल रही है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा घातक है। मैं अपना ही एग्जांपल दे दूं, पिछले 1 महीने से मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, मेरा वीडियो से जुड़ा काम होता है एज ए रिपोर्टर, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और आज आपके सामने बोल भी रहा हूँ, तो मान के चलिए कि कम से कम 20 दिन मेरी आवाज गायब थी, और सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से। तो बहुत ज्यादा कंडीशन जो है वर्स्ट है, लेकिन पब्लिक इसको धीरे धीरे अब समझ रही है कि हाँ, पॉल्यूशन को लेकर गंभीर होना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होगी, और साथ ही साथ ये जो राजनीति होती है उससे भी बचना होगा, क्योंकि ये समस्या सबके साथ है। राजनीतिक फायदा लेने वाले फायदा ले चुके हैं, लेकिन अब वो खुद जो है आरोपों में घिरते नजर आ रहे हैं, और उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। आपको याद होगा कि मई जून में जो है एक एंड ऑफ व्हीकल पॉलिसी के तहत उनको पेट्रोल या डीजल देने से मना कर दिया गया था।
लेकिन वो जो इम्प्लीमेंटेशन था वो 24 घंटे में ही जो है रोल बैक करना पड़ा दिल्ली गवर्नमेंट को, क्योंकि उसमें जो आम आदमी था उसका गुस्सा एक सामने निकल कर आया था, क्योंकि हर कोई नया वाहन परचेज नहीं कर सकता है। तो इस वजह से अभी भी जैसे ये पीयूसी वाला है, हालांकि पीयूसी की गाइडलाइन बहुत पुरानी है और सबको फॉलो करनी चाहिए, वो कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता, ना ही उस पे गवर्नमेंट को रोल बैक करने वाली एक जो है कोई बात है। लेकिन जरूरत यह है कि सिर्फ दिखावा ना किया जाए, जैसा होता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और वो होता भी आ रहा है। हमें जरूरत है इम्प्लीमेंटेशन की, और वो गंभीरता पूर्वक करना चाहिए, और उसमें जो राजनीतिक बिल है या जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो सकारात्मक तौर पर इस प्रदूषण की जो जंग है उसके लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, ना कि इसलिए कि अपने लोगों को या अपने लोगों के प्रोजेक्ट को बचाया जाए, उनको संरक्षण दिया जाए, और ये जो कायदे जो नियम बनाए गए हैं उनका उल्लंघन किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं अंतिम कमेंट के लिए सर्वेश और सिद्धार्थ के पास आऊंगी कि सर्वेश, आपको क्या लगता है कि अब ये मुद्दा प्रदूषण का ऐसा तो है नहीं कि संसद खत्म हो जाएगी तो इस मुद्दे को उठाया नहीं जा सकता। ठीक है, वो अच्छी बात होती अगर संसद में चर्चा होती, सरकार की जवाबदेही तय होती, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि सरकार उस जवाबदेही से भाग रही थी, उनके पास कुछ कहने को नहीं था, एक्सप्लेन करने को नहीं था, और इसी वजह से उन्होंने किसी न किसी वजह से इस चर्चा को नहीं होने दिया। लेकिन विपक्ष की भी जो जिम्मेदारी है, और विपक्ष ने इस चर्चा को उठाया, मांग भी की, लेकिन आगे क्योंकि सरकार, अब इसकी जवाबदेही कैसे तय हो पाएगी, विपक्ष इस मुद्दे को अब आगे कैसे उठाएगा बियॉन्ड द पार्लियामेंट सेशन? देखिए, हम हमेशा पार्लियामेंट चले ना चले हम उठाते रहे, हम उठाते रहेंगे इस मुद्दे को। करना इसमें सबको, पूरे, जैसे सिद्धार्थ जी ने कहा सही बात है, केवल सरकार नहीं पूरे देश को इसमें अपने अपने जो भी उनके बस का है वो करना पड़ेगा। सरकार किसी चीज में जवाबदेही तय नहीं कर पाती, सरकार अपनी जिम्मेदारी से लगातार भागती रही है। सरकार से बेहतर मैं भाजपा पार्टी के लिए कहूंगा ये कि वो भागते रहे। प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा मैं उम्मीद करूंगा कि, मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं उनसे अपील करूंगा सब आपके चैनल के माध्यम से कि थोड़े से जिम्मेदार हों, थोड़ा जिम्मेदारी लें। ये अगर उनका ये वेकेशन और टूर वूर खत्म हो गया हो, ये शौक खत्म हो गए हो, तो वापस देश की तरफ देखें। बच्चे बच्चे की निगाहें उनकी तरफ बोल रही हैं, उनके जो दुखते फेफड़े हैं वो आवाज दे रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि वापस आइए, और थोड़ा सा देश की तरफ भी देखिए, क्योंकि ये बड़ी नीतियां, कठोर कदम उठाने पड़ेंगे देश को। सारे स्टेक होल्डर्स को बैठा के रिसर्च बेस्ड एक स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन दिखाना होगा कि हम लॉन्ग टर्म एक सॉल्यूशन निकालें। और ये प्रदूषण जो है ये बाकी सारे संकटों से बड़ा संकट है। जितनी बड़ी चीजें हैं हम कैसे, आप करते रहिए खुश, अदानी को करिए, जिसको करना है खुश करते रहिए, लेकिन जिंदा तो रहेंगे, हम जिंदा रहेंगे। ये वोटर, आपको चिंता केवल चुनाव की होती है, वोटर्स की होती है, तो वोटर जिंदा रहने चाहिए ना। तो वोटर जिंदा रहे, स्वस्थ रहे, फिर आप करते रहिए जो आपको करना है, जितने स्कैम्स करने करें। जो आपको नरेगा में कह रहे थे स्कैम खत्म करा देंगे, सबसे बड़ा स्कैम जो है मई में 2025 को गुजरात के मिनिस्टर भाजपा सरकार वाले ने किया था, बच्चू भाई खबाद का है सबसे बड़ा 71 करोड़ का घोटाला। तो घोटाले भी यही कर रहे हैं, वो करते रहे, लेकिन पहले यहाँ जिंदगी, मुद्दा अभी आज का ये है कि प्रदूषण को कम करें, और लोगों की जिंदगी बची रहेगी तभी वोटर रहेंगे, तभी चुनाव होंगे, तभी ये सरकारें बना पाएंगे। तो उसके लिए ही कम से कम उस नाते ये अपील सुन ले कि प्रदूषण पे कोई एक नीति बनाए, और इसमें विपक्ष उनके साथ खड़ा है। हम पूरा कॉपरेट करेंगे, जहां जैसे भी कॉपरेट कर सकते हैं, हम हर तरह से सकारात्मक चर्चा करने को तैयार हैं। सिद्धार्थ के पास आती हूँ, सिद्धार्थ के पास अंतिम कमेंट के लिए कि अब सरकार की क्या इसमें जवाबदेही कभी कोई तय कर पाएगा? आज जनता मर रही है, जनता, जैसा अभी अभिषेक बता रहे थे कि बताइए वो 20 दिन से घर से ही नहीं निकले क्योंकि वो सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, और उनका जबकि काम उनका फील्ड पर है। इसी तरीके से आज कितने लाखों करोड़ों लोग हैं जो आज इस प्रदूषण से ग्रसित हैं, लेकिन हमारी सरकार के लिए ये इशू ही नहीं है। इसको इशू बनाएगा कैसे, कौन बनाएगा, और इसमें जवाबदेही कैसे तय हो सकती है सरकार की? जी, इसमें मेरे ख्याल से दिक्कत यह है कि भाजपा ने सत्ता में रहने के लिए खुद की भी और लोगों की भी संवेदना खत्म कर दी। 2012 में जो भारत एक निर्भया के लिए पूरा का पूरा भारत सड़क पे उतरा था, वो 2 साल पहले जब भारत की ओलंपिक मेडल विजेता महिलाओं ने एक व्यक्ति का नाम लेके कहा कि इसने हमारे साथ बदसलूकी की है, तो उस समय पूरा भारत उतरा नहीं। तो भाजपा ने एक सफलतापूर्वक, बहुत ही क्या कहते हैं, दुखद है लेकिन सफलतापूर्वक ये परिवर्तन लाया है कि इस देश की सामूहिक संवेदना जो है, सामूहिक सहानुभूति की जो भावना है, उसको इसने काफी चोट पहुंचाई है।
तो होता यह है कि मैच भले 11 खिलाड़ी खेलते हों, पर मैदान में 11 खिलाड़ी उतरने से पहले कैप्टन को टॉस में उतरना पड़ता है। जब तक कैप्टन टॉस में नहीं उतरेगा, बाकी 11 खिलाड़ी मैच में कैसे उतरेंगे? और यहाँ पे भाजपा का कैप्टन टॉस में ही नहीं उतर रहा है, तो प्रदूषण के मामले में वो जब टॉस में ही नहीं उतरेगा, तो आप मैच शुरू करने की बात कैसे कर सकते हैं? और दूसरी बात, आप अगर इस पर कोई आज चर्चा भी कर लेते, लोकसभा में चर्चा होती तो अच्छी बात होती, लेकिन चर्चा से इसका समाधान नहीं है। समाधान सीधा-सीधा है। सबको पता है कि प्रदूषण से तभी लड़ा जा सकता है जब व्यक्ति व्यक्ति के नाते भी लड़े, समाज समाज के नाते भी लड़े, सरकार सरकार के नाते भी लड़े। हर इकाई को अपनी अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और तभी आप सफल हो सकते हैं। तो हर इकाई को अगर कोई लड़ाई लड़नी है तो उसको आपको उस लड़ाई को लड़ने के लिए उसको अस्त्र शस्त्र देने पड़ते हैं। मतलब आप किसी सैनिक को ये तो नहीं कह सकते कि तुम युद्ध भूमि में उतर जाओ, तुमको हम कोई अस्त्र शस्त्र नहीं देंगे। सचिन तेंदुलकर को कहो बिना बैट के जाके बैटिंग करो। तो जैसे ही आप लोगों को, नागरिकों को, समाज को, संस्थाओं को, सरकार को आप इस युद्ध में उतारने की बात करेंगे तो उनको आपको एम्पावर करना पड़ेगा, मतलब आपको उनको ताकतवर करना पड़ेगा। और भाजपा तो सब ताकत अपने पास रख रही है। भाजपा इस देश में लोकतंत्र का उसने अर्थ लगाया है। लोक का तंत्र नहीं है, वो लोक के लिए तंत्र है। एक ऐसा तंत्र है जो कि लोगों को कंट्रोल में रखे। और प्रदूषण की लड़ाई जब तक आप सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं करेंगे तब तक यह संभव है। और सत्ता का विकेंद्रीकरण भाजपा के चरित्र के विपरीत है। जो चीज भाजपा के चरित्र के विपरीत है वो भाजपा से आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? भाजपा नहीं करेगी। मुझे नहीं लगता है कि प्रदूषण पर भाजपा कुछ कर सकती है। चलिए तो देखना होगा, लेकिन फिलहाल जो दिल्ली वासी हैं और जहाँ-जहाँ और हर जगह है, आप ये सोचिए कि लखनऊ में मैच होने वाला था, वो प्रदूषण की वजह से नहीं हो पाया। तो ये पूरे देश की समस्या है और इस देश की समस्या को मोदी सरकार कितना समझ पाएगी आने वाले दिनों में, ये देखना होगा। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया।